लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, चाहे वो गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। तो ये आप अलग अलग पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय सर। सर अजय अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में। ये बताइए कि अधिसूचना आज जारी हो सकती है और तारीखें ऐलान हो जाएगा, क्या लगता है कि किस तरीके का ये पूरा चुनाव होगा इस बार? नहीं, निश्चित तौर से हम सब लोग अपनी तैयारी कर रखे हैं। हमारे बूथ लेवल पे हमारे काम चल रहे हैं। हमने 80 कोऑर्डिनेटर्स अपने बना रखे हैं और लगातार हम उनके संपर्क में हैं और हमारी भी ट्रेनिंग्स भी सारी स्टार्ट होने वाली है। हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर वो तो ठीक है, लेकिन मतलब बड़े आरोप लग रहे हैं अब फिर से कि चुनाव के लिए कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास, सीटें मतलब कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। ऐसा क्यों आरोप लग रहे हैं? देखिए, आरोप लगाना उनका काम है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चेहरा हमारे पास नहीं कि उनके पास नहीं है, हमारे ही लोगों को रोज़ लेकर वो जा रहे हैं। अब उठाकर देखो, अब हमारे ही लोगों को ले जा रहे हैं ना, तो चेहरे की कमी तो उनके पास है, लोगों की कमी उनके पास है और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब उठाकर देखिए, लगातार इधर कांग्रेस की ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई, कितने लोगों ले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा और दोगला चरित्र है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दोहरे और दोगले चरित्र के लोगों के बारे में क्या कहा जाए। खैर देखिए सर, आना जाना पार्टियों में लगा रहता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नेता चले जा रहे हैं? ऐसी क्या परेशानियां हो रही हैं? वो देखिए, सत्ता का दबाव, लालच, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही, तमाम उनके कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं। प्लस उनको लालच दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो हर व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो कहीं ना कहीं लोग टूट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग बिखर जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बात ईडी सीबीआई की करी, बहुत आरोप लगा रहे हैं मतलब विपक्ष, आप लोग की तरफ से भी, आपके शीर्ष नेतृत्व में भी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है और ईवीएम को लेकर के भी, तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे तो आप सामने से, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सभी चीज़ें सामने उनके माध्यम से आ रही हैं। और जो भी बीफ, गाय के मांस के सप्लाई करने वाली कंपनियों से भाजपा ने पैसा लिया है, पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लिया है, ऐसी कंपनियां जो पूरी तरीके से फ्रॉड हैं, ऐसी कंपनियां जो 110 करोड़ की उनकी मालियत है, उनसे 400 करोड़ रुपए इन्होंने चंदे के रूप में लिया है। ईडी का छापा पड़ा, 5 दिन बाद जो है पैसे आ गए। पहले पैसे मिल गए तो उनको 14 हज़ार का काम मिल गया। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से सामने आ चुकी हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, पूरी चीज़ें कि पूरा भाजपा। तो इलेक्शन कमीशन कुछ देर में अधिसूचना जारी कर सकता है और कार्यालयों के बाहर से पोस्टर वगैरह भी हटने लग गए हैं, बैनर वगैरह भी हटने लग गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, चाहे वो गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। तो ये आप अलग अलग पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय सर। सर अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में। ये बताइए कि अधिसूचना आज जारी हो सकती है और तारीखें ऐलान हो जाएगा, क्या लगता है कि किस तरीके का ये पूरा चुनाव होगा इस बार? नहीं, निश्चित तौर से हम सब लोग अपनी तैयारी कर रखे हैं। हमारे बूथ लेवल पे हमारे काम चल रहे हैं। हमने 80 कोऑर्डिनेटर्स अपने बना रखे हैं और लगातार हम उनके संपर्क में हैं और हमारी भी ट्रेनिंग्स भी सारी स्टार्ट होने वाली है। हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर वो तो ठीक है, लेकिन मतलब बड़े आरोप लग रहे हैं अब फिर से कि चुनाव के लिए कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास, सीटें मतलब कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। ऐसा क्यों आरोप लग रहे हैं? देखिए, आरोप लगाना उनका काम है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चेहरा हमारे पास नहीं कि उनके पास नहीं है, हमारे ही लोगों को रोज़ लेकर वो जा रहे हैं। अब उठाकर देखो, अब हमारे ही लोगों को ले जा रहे हैं ना, तो चेहरे की कमी तो उनके पास है, लोगों की कमी उनके पास है और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब उठाकर देखिए, लगातार इधर कांग्रेस की ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई, कितने लोगों ले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा और दोगला चरित्र है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दोहरे और दोगले चरित्र के लोगों के बारे में क्या कहा जाए। खैर देखिए सर, आना जाना पार्टियों में लगा रहता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नेता चले जा रहे हैं? ऐसी क्या परेशानियां हो रही हैं? वो देखिए, सत्ता का दबाव, लालच, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही, तमाम उनके कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं। प्लस उनको लालच दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो हर व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो कहीं ना कहीं लोग टूट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग बिखर जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बात ईडी सीबीआई की करी, बहुत आरोप लगा रहे हैं मतलब विपक्ष, आप लोग की तरफ से भी, आपके शीर्ष नेतृत्व में भी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है और ईवीएम को लेकर के भी, तो इस पर क्या कहना है आपका?
नहीं, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे तो आप सामने से मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सभी चीज़ें सामने उनके माध्यम से आ रही हैं। और जो भी बीफ गाय के मांस के सप्लाई करने वाली कंपनियों से भाजपा ने पैसा लिया है, पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लिया है, ऐसी कंपनियां जो पूरी तरीके से फ्रॉड हैं, ऐसी कंपनियां जो 110 करोड़ की उनकी मालियत है, उनसे 400 करोड़ रुपए इन्होंने चंदे के रूप में लिया है। ईडी का छापा पड़ा, 5 दिन बाद जो है पैसे आ गए। पहले पैसे मिल गए तो उनको 14 हज़ार का काम मिल गया। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से सामने आ चुकी हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पूरी चीज़ें कि पूरा भाजपा ने को कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आप लोगों की तरफ से ये अपील की गई थी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व को कि अमेठी की सीट से राहुल गांधी और रायबरेली की सीट से प्रियंका गांधी जी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, तो क्या लगता है कि क्या गांधी परिवार से सदस्य उतरेंगे इन 2 सीटों पर? अब ये प्रस्ताव प्रदेश इलेक्शन कमेटी की तरफ से सर्वसम्मत से प्रस्ताव गया है और वहाँ की जनता की डिमांड है, वहाँ के लोगों की डिमांड है कि गांधी परिवार के लोग आके लड़ें, क्योंकि इन्होंने कभी वोट लेने के लिए कभी गलत बात नहीं बोली, कभी झूठ नहीं बोला, कभी लोगों को बलाया फुसलाया नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा पिछले चुनाव में कि मोदी जी का संदेश है, भाजपा को कमल के बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी ले लो। तो अमेठी के लोगों से पूछो कि 13 रुपये किलो चीनी मिल गई, अमेठी के बैठे हैं सामने, पूछो 13 रुपये किलो चीनी मिल गई, झूठ बोला। इसलिए जनता, सीधी सादी जनता, सज्जन जनता, उसको भ्रमित करना, ये तो रिकॉर्ड में कितने झूठ ऐसे बोले होंगे नौकरी के नाम पर, लोगों की मदद करने के नाम पर कोई काम नहीं। अभी एक चुनावी गृह प्रवेश किया है, चुनावी गृह प्रवेश 5 साल बाद, 5 साल जब चुनाव हो गया, चुनावी गृह प्रवेश किया है स्मृति ईरानी ने, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए। अगर आपका लगाव होता, आपसे प्यार होता, तो आपका घर कब का बन गया होता। आज घर बनवाने में क्या 5 साल लगता है क्या? 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, 8 महीने बन के तैयार हो जाएगा। तो सर क्या लगता है, आज जैसे चुनाव की अगर घोषणा हो जाती है, डेट्स आ जाती हैं, तो किस तरीके की तैयारी है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की? निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमारे वार रूम में हमारी 60 दिन हो गई, वार रूम यहाँ खुले, और जिले स्तर पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे वहाँ बीएलओ की तैयारी चल रही है। अभी हमारे ट्रेनिंग कैंप्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, 22 तारीख को लखनऊ में है। ऐसी चीज़ें हमारी लगातार चल रही हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। कैंडिडेट्स की घोषणा चुनाव वह बहुत जल्द होने वाली है, 1-2 दिन अब इंतजार करो, आपके सामने आ जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने खुल करके बात की और बताया कि पूरी तैयारी है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की, और वहीं आने वाले चुनाव को लेकर के पूरा आश्वस्त है कांग्रेस। बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश टाइम्स।